जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से मैं माँ बगलामुखी माँ का साधक रविंद्र आप सभी के समक्ष फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी ये लेकर आया हूँ कि आप माता रानी के अनेक दिव्य दरबार जाते हो, माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हो, बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाते हो और आप स्वयं भी साधना करते रहते हो, लेकिन बहुत कम लोगों को लाभ प्राप्त हो पाता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आप किस नेटवर्क से जुड़े हो, जिस साधक से आप हवन करवा रहे हो, पूजन करवा रहे हो, उसने माँ भगवती को किस रूप में जाना है, किस तरह से जाना है, किस प्रकार के उनके भाव है, उसके ऊपर बहुत निर्भर होता है। माँ बगलामुखी माँ के इस साधक से भारतवर्ष के अनेक सिद्ध साधक जुड़े हैं, अनेक योगी जुड़े हैं और अनेक लोगों के जीवन में माँ भगवती पीताम्बरा मैया की कृपा से चमत्कार भी हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माँ के हवन से, माँ बगलामुखी माँ की साधना से बड़े कालकंटक को भी दूर किया जा सकता है। चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया हो, उसके बाद भी आप सुरक्षित निकल सकते हो। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक घटना है छत्तीसगढ़ में, कांकेर करके एक जिला है, वहां के एक भक्त की। जो भक्त आर्मी में जॉब करते थे और जॉब करने के साथ साथ घर परिवार की चिंता के दायित्व भी थे उनके ऊपर, तो कुछ उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके घर परिवार के लोग बहुत कष्ट में, उनके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र किया जा रहा है। और उस भक्त का संपर्क रविंद्र से हुआ। मैंने उन्हें माँ बगलामुखी पीठ से जोड़ा, माँ बगलामुखी दरबार से उन्हें दिव्य जानकारी दी, उनका भाग्य का फलादेश हुआ और उनसे कहा कि आप एक बार माँ बगलामुखी माँ के धाम आइए। फिर वहाँ पे उनको दिव्य जानकारी प्रदान की, गुरुदेव जी और माता जी से उनकी चर्चा करवाई। जिस समय वो बगलामुखी माँ के दरबार आए थे, उस समय उनके जीवन में बहुत सारा कष्ट था, उनके जीवन में इतने चिंतित थे, उनके मन में इतना भय था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से वो जी पाएंगे। गुरुदेव जी, माता जी से मैंने चर्चा करवाई, चर्चा हुई, उसके बाद में उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली। दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु परंपरा से माँ भगवती पीताम्बरा माता का पूजन करना चालू कर दिया। उनके घर पे भी देव स्थान पर हनुमान जी महाराज की स्थापना की गई थी। कई पंडित विद्वानों से वे माँ बगलामुखी माँ का पूजन करवा चुके थे। बहुत सारे पूजन करवाने के बाद उनको अनुभूति थी कि वास्तव में सिद्ध साधक और संत महात्मा क्या होती है। फिर कुछ समय बाद उन्होंने योग बनाया। 3 माह 13 दिनों तक की समाधि ले चुके दिव्य सदगुरुदेव महाराज जी के आगमन के लिए उन्होंने उनका निवेदन प्रस्तुत किया और गुरुदेव जी का और माता जी का उनके घर पे आगमन हुआ और फिर उनके यहाँ माँ बगलामुखी माता जी का दिव्य हवन हुआ। और वहाँ जो जितनी नकारात्मक ऊर्जा थी, सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर निकाला। गुरुदेव जी ने माँ बगलामुखी माँ का आह्वान किया और माता रानी की शक्ति से, माता रानी की प्रार्थना से उस घर के ऊपर जो भी तंत्र मंत्र करबल छल किए थे, सब प्रयोगों को नष्ट करवाया। आप सभी को बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन ऐसे दिव्य गुरुदेव जी के द्वारा कि जिस घर में, जिस स्थान पर यज्ञ हवन अनुष्ठान पूजन किया गया हो, उस स्थान पर जो शक्ति विराजमान होंगी, उस शक्ति की तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सभी के समक्ष मैं वह हवन की वीडियो शेयर करने वाला हूं। उनके घर पे माँ बगलामुखी माता जी का जो हवन पूजन किया गया था, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आर्मी की जॉब छोड़ दी गई परिवार के लिए, अपने घर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लोगों के लिए करता है, अपनों के लिए करता है। और जब अपने ही सुरक्षित ना हो तो वो जॉब किस काम की, वह नौकरी किस काम की। आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप भी किसी मंदिर में जाकर हवन पूजन करवाते हो, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हो, बाद में उन पंडित जी को आप बोल भी नहीं सकते हो कि हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ, हमारे जीवन में माँ भगवती की कृपा क्यों नहीं हुई। हमने इतना बड़ा अनुष्ठान करवाया था, 51,000 जाप का करवाया था, 31,000 जाप का करवाया था, 1,25,000 जाप का करवाया था, लेकिन अभी तक हमारे काम बनना चालू नहीं हुआ। तो आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप पैसा भी खर्च करते हो, समय भी खर्च करते हो, अपना मन मस्तिष्क भी खर्च करते हो, इसके बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि वास्तव में जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं होगा, तब तक आपके द्वारा किए गए यज्ञ पूजन का आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आज के समय में तो हरि मंदिर बने मौज मंदिर, तीर्थ पापों की दुकानों की। आज के समय में बहुत सारे लोग साधना नहीं करना चाहते,
आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन यज्ञ हवन पूजन करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि गुरुदेव जी की वीडियो देखिए। गुरुदेव जी की वीडियो देखने के बाद उनके श्री मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को सुनिए, मंत्रों को सुनिए कि क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी। क्योंकि जिस संत ने 3 माह 13 दिनों तक समाधि ली हो, उस संत के द्वारा अगर किसी के लिए यज्ञ पूजा अनुष्ठान किया गया हो, तो सोच लीजिए उस भक्त के जीवन में चमत्कार होगा ही। इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखिए, और अगर आप अभी गुरुदेव जी के आश्रम आना चाहते हो, उनसे दीक्षा लेना चाहते हो, उनके सानिध्य में अनुष्ठान करवाना चाहते हो या करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि गुरुदेव जी के माध्यम से आपको ताबीज कवच प्राप्त हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कुछ समय पहले वामा खेपा और रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। आज भी ऐसे दिव्य संत ऋषि मुनि महात्मा हैं जिनके शरण में आने के बाद आपके सर्व कार्य मंगल हो जाएंगे, आपके सर्व मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए आप सभी देखिए गुरुदेव जी का यह छत्तीसगढ़ कांकेर में किया गया दिव्य हवन अनुष्ठान और पूजन। पूर्व उत्तर हल्दी कुमकुम छोड़ो वहाँ पे। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का करो, पश्चिम। अब उत्तर का करो, उत्तर का। ओम श्री नमः। दक्षिण का करिए। अब ईशान दिशा का पूर्व उत्तर का कोने का करिए। अब ईशान अग्नि के स्थान का पूजन करिए। अब वायव्य कोण का पूजन करिए और नैऋत्य कोण का पूजन करिए। अब आकाश देवता का, आकाश ऐसा थोड़ा सा ऊपर छोड़ दीजिए। दीदी आप हाथ लगा देते जाना, तो थोड़ा सा ऐसा। और पृथ्वी का, पृथ्वी माता का। अभी नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए अग्नि देवता का स्मरण करिए, फिर इसमें कपूर डालें। हमारे यज्ञ हवन पूजन को सफल बनाने के लिए यज्ञ देवता अब अग्नि के रूप में आप कपूर छोड़िए। दीदी आप हल्का सा हाथ लगा देना गाड़ी। ओम अग्नि देवता अग्नि देवता भगवान की जय। अच्छा सिर पे हाथ रखना पड़ता है जब कोई तिलक लगाता है, बस रख लिया महाराज, बहुत बढ़िया। ओम श्री प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। इदं अग्नि इदं ममम्। ओम अन्नजिव्याय नमः स्वाहा। इदं अग्नये इदं ममम्। ओम अन्नजिव्याय नमः अष्टाग्ने नमः स्वाहा। इदं अग्ने इदं ममम्। थोड़ा सा जल खींचो। ओम अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागतम वत्सले भक्त्या समर्पयेत् तुभ्यमिदं संपूर्ण पूजनम। भगवान गणेश। ओम गणान्त्वा गणपतिर्गुं हवामहे। गणान्त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे। निधिनान्त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे। व्यासोमम् अहं जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधं स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनमेव स्मानय स्वाहा स्वाहा। ओम श्री सिद्धि नमः स्वाहा। ओम श्री बुद्धि नमः स्वाहा। ओम श्री शुभाय नमः स्वाहा। ओम श्री लाभाय नमः स्वाहा। ओम नमः
शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे स्वाहा ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते वज्राय नीतावृताश्मतां स्वाहा जल चीज एक पात्र नहीं है ओम अमिष्ट सिद्धि में देहि शरणागतं वत्सले भक्त्या समर्पयित तद्विदं संपूर्ण पूजनम भगवान शंकर का ध्यान कर भगवान से करें। ओम श्री शांब सदा शिवाय नमः ओम ध्यान नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतं समृतनाकल्पोज्ज्वालकं प्रसुम्रगवीर्यस्ता प्रसन्नं परमासीनं समन्तास्तु तत्मङ्गलैर्व्याकृतिं वसानं विश्ववन्दं निखिलं भयहरं पंचवक्त्रनेत्रम् ओम नमो भगवते रुद्राय हुं फट् स्वाहा ओम सद्योजात्मर्धामि सदे जाता वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भस्मं भगवाय नमः स्वाहा स्वाहा वाम दिवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा कालाय नमः काल विकराय नमः बल विकराय नमः स्वाहा बलाय नमः बलवर्धनाय नमः सर्वभूत समनाय नमो नमोन्मनाय नमः स्वाहा अघोरभ्यो थघोरभ्यो घोरगेत्रभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतेर्ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मासि ओं यस्तु सदासि ओं स्वाहा ओम नमः संभवाय च भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवताराय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय हुं फट् स्वाहा 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 ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम श्री रुद्राय नमः स्वाहा ओम श्री इंद्राय नमः स्वाहा ओम श्री वर्माय नमः स्वाहा ओम श्री कुबेराय नमः स्वाहा ओम श्री अमाय नमः स्वाहा ओम श्री अग्नि नमः स्वाहा ओम श्री निरति नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुं सूर्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुं सोमाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं भौं भौमाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं भुं बुधै नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुं शुक्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुं शनैश्चराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं राम राहवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं कंकेतवे नमः स्वाहा ओम नमस्ते कुलसंसार पिंगलाय नमस्तुते नमस्ते विष्णु रूपाय कृष्णाय च नमस्तुते नमस्ते रुद्रदेहाय नमस्ते कालकाज्ये नमस्ते संघासनाय नमस्तुते प्रसाद गुरुदेवस्य दीनस्य प्रतस्य च नीलाञ्जना समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रिया मन्दाचारः प्रसन्नात्मा पीडां हर्तु मे शनि ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं शनैश्चराय नमः स्वाहा ओम ह्रौं ओम जुं सा भूर्भुवः स्वाहा त्र्यंबकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षमामृतात् भूर्भुवः स्वं जुं सा ह्रौं ओम स्वाहा ओम ऐं भूर्भुवः स्वाहा ह्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं श्रीं भर्गो देवस्य धीमहि क्लीं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री यज्ञनारायणाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं बम बम रूपाय पति उद्धारणाय गुरुकुर्वटिपाय ओम ह्रीं हुं फट् स्वाहा ओम ह्रीं हुं हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हरिमर्कटमर्कटाय फट् स्वाहा ओम सद्गुरुदेव भगवान देव ऋषि नारदाय नमः स्वाहा ओम सद्गुरुदेव भगवान देव ऋषि नारदाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं हुं हुं क्रीं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा 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 ओम ह्रीं काय ह्रीं सकल ह्रीं षोडशी त्रिपुरसुंदरी नमः स्वाहा ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुरी स्वाहा ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः स्वाहा ओम ह्रीं त्रिपुरभैरवी नमः स्वाहा ओम ह्रीं धुं धुमावत्यै नमः स्वाहा ऐं क्लीं सौः बाला त्रिपुरी स्वाहा
ॐ ह्रीं त्रिपुरहरिणी नमः स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं वैदिव्यां किलबुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा ह्रीं मातङ्गी नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी सर्वाभीष्टसिद्धिदायै स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी सर्वाभीष्टसिद्धिदायै स्वाहा ॐ पद्मे पद्मे महापद्मे पद्मावती स्वाहा ॐ प्रथमं शैलपुत्री नमः स्वाहा ॐ द्वितीयं ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा तृतीयं चंद्रघंटे नमः स्वाहा ॐ पंचम स्कंदमाताय नमः स्वाहा ॐ षष्ठं कात्यायनी नमः स्वाहा ॐ सप्तम कालरात्रि नमः स्वाहा ॐ नवम सिद्धिदात्री नमः स्वाहा ॐ दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मासे संतोष स्वस्यै स्मृता मधुमति शुभां ददासि स्वाहा दारिद्र्य दुःख भयहारिणी स्वादधन्या सर्वोपकार कारण सदा चित्ता स्वाहा बगलामुखी को ध्यान करो ओम ह्रीं ब्रह्मस्त्राय विद्महे स्तमर्मणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात् ओम स्वर्णाभरणां देवीं पीतमाल्याम्बरावतां ब्रह्मास्त्र विद्यां बगलां वैरिणां स्तम्भनिं भजे मध्ये सुधाब्धिमणि मण्डप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां प्रपीतवर्णां पीताम्बर आभरणमाल्या विभूषितांगीं देवीं भजामि धृतमुग्धरवैरिदिव्यां जेभ्यः क्रमादाय करणदेवीं वामेन शत्रुं प्रपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं भयदिव्यां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं भयदिव्यां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं भयदिव्यां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं भयदिव्यां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ हुं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तं भयदिव्यां किलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ॐ हुं फट् स्वाहा। थोड़ा